दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल में सोमा आयुर्वेदिक रसोई का उद्घाटन करते हुए कहा, मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। ये रसोई हमारे प्राचीन आयुर्वेद ज्ञान और आधुनिक जीवन शैली के बीच एक सुंदर सेतु है। आयुर्वेदिक आहार न केवल शरीर को पोषण देता है, बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलित करता है। सोमा के माध्यम से हम स्वास्थ्य के प्राकृतिक तरीकों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं महर्षि आयुर्वेद संस्थान को इस अनूठी पहल के लिए बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि ये प्रयास दिल्ली को एक स्वस्थ राजधानी बनाने में योगदान देगा। महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल सच में 40 साल पुराना वो यूनिट शुरू हुआ था खोसला हॉस्पिटल के नाम से। आज भी हमारे क्षेत्र के जितने पुराने लोग हैं उसी नाम से यहाँ आते जाते हैं। कहीं आयुर्वेद का इलाज ना मिले तो यहाँ आकर के अपनी सभी बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक दवाई लेकर के जाना। और वर्षों से मैंने इस सारे प्रकरण को खुद देखा। बड़ी क्रेडिबिलिटी, लोगों का विश्वास लगातार इस संस्थान ने कायम किया और उसके बाद महर्षि जी के नाम से जब से इसे आगे बढ़ाया तो देश विदेश इंटरनेशनल लेवल पे अलग प्रकार की ख्याति हमारे इस हॉस्पिटल ने दर्ज की। मैं कई बार देखती हूँ कि बहुत सारे विदेशी लोग यहाँ आकर के हमारे आयुर्वेदा में विश्वास करते हुए अपना इलाज यहाँ से कराते हैं। और सच में दिल्ली से कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज जितने हमारे आयुर्वेदिक संस्थान है, चाहे वो एम्स आयुर्वेदा हो, चाहे हमारे अलग अलग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं, और एक ये जो प्राइवेट जरूर है, परंतु आज हमारी सांस्कृतिक धरोहर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की लाइन में महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल का बहुत बड़ा नाम है। मैं बधाई देती हूँ लक्ष्मण जी को, पूरी मैनेजमेंट को और यहाँ पे कार्यरत सभी अधिकारियों को, डॉक्टर्स को, थेरेपिस्ट को, जिन्होंने हमारे देश की इस विरासत को कायम रखा और न केवल कायम रखा बल्कि इसको और आगे बढ़ाया। जिस विश्वास के साथ लोग इस हॉस्पिटल में आते हैं, हमारे आयुर्वेदा से जुड़ना चाहते हैं, इस परंपरा को और आगे लेके जाना है। और मैं मानती हूं कि देश में जितनी विधाएं हैं उन सभी विधाओं में भारत की बहुत ज्यादा कमांड है। आज बाकी देशों में देखते हैं तो केवल एलोपैथी पे पूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, पर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने से लेकर के आज तक जिस तरीके से नाड़ी ज्ञान से लेकर के शरीर के हर इंद्री पर किस तरीके से इलाज हो सकता है, उसका इतना बड़ा विज्ञान, उसके इतने बड़े बड़े वेद और पुस्तकें हमारे बीच में उपलब्ध है कि जो जितना हम उसे अपनाएं उतना ही उसका प्रचार और उसकी उतनी ही उपयोगिता बढ़ने वाली है। और एक ऐसी फील्ड जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में साइड इफेक्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। जो कुछ भी हम करते हैं बेहतरी के लिए करते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज राज्य में क्रांति दिवस मनाए जाने पर कहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 18 जून 1946 को एक बड़ी क्रांति की शुरुआत की थी। एक मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे आज गोवा की प्रगति पर गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन विकास का काम किया गया है। हमेशा की तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो क्रांति की मशाल जो गोवा में जगाई 18 जून 1946 में,
वो क्रांति की मशाल तब से लेकर 1961 तक गोवा के सभी फ्रीडम स्ट्रगल, सभी स्वतंत्र सेनानी उसमें पार्टिसिपेट हुए, और लास्टली विद द मिलिट्री फोर्सेस और बाकी सभी स्वतंत्र सेनानी के कारण पोर्तुगीज को यहाँ से जाना पड़ा। 19 दिसंबर 1961 में गोवा लिबरेट हो चुका। 14 साल लेट लिबरेट होने के बाद भी गोवा की जो प्रगति है, आज मुझे पूरा चीफ मिनिस्टर होते हुए गर्व है। कंटिन्यूसली गवर्नमेंट हैड मेड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस 10 साल में जो 11 साल की सरकार ने, मोदी जी की सरकार या डबल इंजन की सरकार ने जो विकास किया है, वो विकास देखने लायक है। खास करके विरासत से विकास तक बोलते हुए आगवा जेल में जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को कैद किया था, वही आज आगवा जेल हमने म्यूजियम में कन्वर्ट किया। ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए, वो देखने लायक म्यूजियम है, सभी ने देखो। वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो स्वतंत्र सेनानी तब सपना जो देखा था वो साकार करते वक्त 100% लिटरेसी हो, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो, 100% शौचालय हो, सब कुछ अंत्योदय तक लोगों को हम दे सके, ये आज के दिन की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे गोवा वासियों को देता हूँ, देशवासियों को देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से मिलने जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, पीएम मोदी पहले G7 की वेटिंग लिस्ट में थे, बाद में उन्हें बुलाया गया। जो तस्वीरें आई हैं उसमें मोदी जी नदारद हैं। ये कोई बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जो लोग कहेंगे कि मोदी जी लोकप्रिय हो रहे हैं, अब क्या? पीएम मोदी हमेशा इमेज बिल्डिंग और चुनाव पर ध्यान देते हैं, इसी वजह से हमारी विदेश नीति विफल हो गई है। इससे अच्छा था कि ट्रंप वहां से चले जाते, इसलिए उनका अपमान करते। पाकिस्तान की कूटनीति कहीं बेहतर है। अभी जो पीएम मोदी जी को G7 में इनवाइट किया गया था, वो वेटिंग लिस्ट में पहले डाला था और लास्ट में इनवाइट किया था। और जो फोटोग्राफ आए हैं उसमें मोदी जी नहीं है। कोई बड़ा सवाल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है, जब फोटोग्राफ आता था तो यहाँ पर मीडिया से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे मोदी जी का डंका बज रहा है। तो अब तो बैंड बज गया। तो एक तो वेटिंग में थे, इनको जाना नहीं चाहिए था, और खुद ही कहते थे भक्त लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर के मोदी जी को इनविटेशन आएगा तो जाएंगे भी नहीं। लगातार भारत की छवि गिरती जा रही है। मोदी जी फॉरेन पॉलिसी के लिए, डिप्लोमेसी के लिए नहीं जाते, यहाँ की मीडिया लेके जा करके और भारतीयों से मिलना, और हमेशा उनका ध्यान रहता है अपनी इमेज बिल्डिंग का और चुनाव का। इसके वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। दुनिया का कोई देश हमारे साथ नहीं है। सीज फायर ट्रंप ने कराया, 13 बार कहा, एक बार जुबान नहीं खुली। और शुक्र करें कि ट्रंप निकल आए हैं, नहीं ट्रंप इनके मुंह पर कहते और फिर एक बार इनकी बेइज्जती करते और ये बोलते ना, जिस तरह से अमेरिका में जब मोदी जी गए थे और मुंह पर कहा था कि ये जो ब्रिक्स के लोग हैं ये चोर हैं, कहाँ पर हैं, और ब्रिक्स के लीडर थे मोदी जी, कुछ बोल नहीं पाए। तो भारत का अपमान बहुत हो रहा दुनिया में। मोदी जी के चक्कर में भारत का अपमान इतना अधिक हो रहा है। हमारा पासपोर्ट की ताकत खत्म हो चुकी है। इंडियन स्टूडेंट को किस तरह से हैंडकप करके भेजा जा रहा है। 600 लोगों को, भारतीयों को जंजीर और हथकड़ी लगा करके अमेरिका ने यहाँ पर भेजा। तो उसके तुलना में पाकिस्तान की जो इमेज है या उसका डिप्लोमेसी है बहुत आगे हो गई है। हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है, उसका पर्दाफाश हो रहा है। वे कह रहे थे कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम में मध्यस्थता की। आज पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से साफ कहा कि किसी तीसरे देश ने मध्यस्थता नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मोदी जी ने यह भी साफ किया कि कोई व्यापार वार्ता नहीं हुई। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए।
कांग्रेस पार्टी फेक न्यूज की फैक्ट्री है, झूठ की जननी है और उसके तमाम झूठों का जो मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत विरोधी झूठ थे, पाकिस्तान परस्ती वाले झूठ थे, उनका आज पर्दाफाश हो चुका है, वो ध्वस्त हो चुके हैं। कांग्रेस लगातार कह रही थी कि ट्रंप ने मध्यस्थता की, ट्रंप ने सीज फायर करवाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप जी से कह दिया कि कोई मध्यस्थता, कोई इंटरवेंशन, कोई हस्तक्षेप किसी तीसरे देश ने नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया जब उसको मुंह तोड़ जवाब और कार्रवाई का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कह दिया, जो कांग्रेस कहती है ना कि हमने सरेंडर कर दिया, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और किस प्रकार से गोली का जवाब गोले से दिया गया और आगे भी गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। किस प्रकार से एक्ट ऑफ टेरर अब प्रॉक्सी वॉर नहीं, एक्ट ऑफ वॉर की तरह ही उसको ट्रीट किया जाएगा और किस तरह आतंकी बेसिस और उसके बाद मिलिट्री बेसिस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए, ये भी साफ साफ कह दिया गया। और कांग्रेस कह रही थी कि ट्रंप साहब ने ट्रेड इस्तेमाल करते हुए दोनों देशों के बीच में सीज फायर करवाया। मोदी जी ने साफ कर दिया कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कहीं पर भी ट्रेड का कोई जिक्र नहीं हुआ। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी लगातार भारत की सेना के पराक्रम को, भारत की कूटनीतिक पराक्रम को नीचा करवाने के लिए, पाकिस्तान के नैरेटिव को मजबूत करने के लिए और भारत की सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए झूठ का इस्तेमाल कर रही थी। ये वही पार्टी है जो कह रही थी G7 में इनवाइट नहीं आया। ये वही पार्टी है जो ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो प्रूफ आने के बाद भी कह रही थी छुटपुट है, सरेंडर हो गया, फेलियर था, शो ऑफ था। ये वही पार्टी है जो उनके ही नेता शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी के कहने के बाद भी कह रहे थे कि ट्रंप ने मध्यस्थता करवाई, ट्रेड से मध्यस्थता करवाई और हमने सरेंडर कर दिया, सीज फायर कर दिया। कांग्रेस पार्टी आज INC नहीं बल्कि PNC, पाकिस्तानी नेशनल कांग्रेस की तरह बोल रही है और राहुल गांधी LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की तरह बोलते हैं। आज कांग्रेस पार्टी को न केवल हमारी सेना से, न केवल हमारे सांसदों से जिनको उनकी तुलना आतंकियों से की, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए कि बार बार सेना का अपमान, पाकिस्तान का गुणगान, यही बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की पहचान। आज कांग्रेस के सारे झूठ उजागर हो चुके हैं और कैसे वो विदेश नीति पर भी राजनीति करती है, ये सामने आ चुका है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली बैठक को लेकर कांग्रेस द्वारा भारतीय कूटनीति की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, कांग्रेस ने भारत में पाकिस्तान के एजेंडे को बेचने की आदत बना ली है। असीम मुनीर से हमारा क्या लेना देना है? वे उनके अमेरिकी दौरे का विज्ञापन कर रहे हैं। इसका भारत पर क्या असर होगा? लेकिन इसका असर कांग्रेस पर पड़ता है। ये कांग्रेस को आदत हो गई है कि वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को पूरे भारत में बेचने का की एजेंसी बन गई है कांग्रेस। आसिम मुनीर कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, इससे भारत के लोगों को या कांग्रेस पार्टी को क्या मतलब है? कांग्रेस पार्टी आसिम मुनीर के अमेरिका दौरे को प्रचारित कर रही है। इससे क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस? पाकिस्तान के डेलीगेशन के लोग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वहां के सेना के लोग दुनिया में घूमते रहते हैं, इज्जत गंवा के भी घूम रहे हैं तो घूमते रहें, उससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कांग्रेस को बहुत फर्क पड़ता है। ये बड़ी दुविधा है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से पाकिस्तान के नेता या उनके ऑफिसर कहीं जाते हैं उसको लेकर प्रोपेगेंडा करने में लगे रहते हैं। ये उनकी लत लग गई इस बात की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन किया, स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के अनुरोध के बाद ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया था। जेपीसीसी के पूर्व प्रमुख राजेश ठाकुर ने कहा, हम पीएम मोदी के शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकते, वो झूठ बोल रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का बयान अलग है जबकि पीएम मोदी का बयान अलग है।
लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी गलत जानकारी नहीं दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की कोई बात पर विश्वास करने योग्य नहीं होती है। कोई भी बात हो, वो हमेशा झूठ बोलते हैं और आज फिर एक बार उन्होंने झूठ बोलने का काम किया है या उन्होंने अपने विदेश सचिव के माध्यम से झूठ बोलवाने का काम किया है। देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। 14 बार कह चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कि हमारे मध्यस्थता से सीज फायर हुई। आज भी जो उनके डायलॉग्स हुए हैं उसमें दोनों के डायलॉग्स में दोनों देशों के लोग बता रहे हैं, ट्रंप की तरफ से कुछ और आ रहा है, इनकी तरफ से कुछ और आ रहा है। इनको इतना तो पता होना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने इतना बड़ा हथियार लोगों के हाथ में दिया है मोबाइल के रूप में, कहाँ क्या हो रहा है वो सब पता चल जाता है। फिर क्यों इस तरह की झूठी बातें करते हैं? हम समझते हैं अब देश को गुमराह करना बंद करना चाहिए और इस तरह की झूठी बातें नहीं फैलानी चाहिए कि ट्रंप से हमने साफ शब्दों में कह दिया और ये कह दिया और वो कह दिया। ट्रंप ने क्या कहा है उनके लोग भी बता रहे हैं, प्रवक्ता। तो हम समझते हैं इस तरह की हल्की हरकत करके देश को कहीं न कहीं गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, वैश्विक स्तर पर पीआर प्रबंधन की आवश्यकता है। भारत किसी चीज की मांग क्यों करेगा? राष्ट्रपति ट्रंप ने 15 बार इसका उल्लेख किया है, जिससे भारत चर्चा का विषय बन गया है। संवाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच इस बारे में होना चाहिए कि आप ऐसे बयान क्यों देते हैं और बच निकलते हैं। ऐसी स्थिति में सभी सांसद पीएम मोदी के साथ एकजुट होंगे। मेरा सीधे तौर पे कहना है कि पीआर मैनेजमेंट की जरूरत है दुनिया के स्तर पर। देश में पीआर मैनेजमेंट की ये सारी कोशिशें हो रही हैं। हम तो हमेशा से जानते हैं भारत क्यों मांग करेगा मध्यस्थता की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के 15 बयान हैं, कभी ट्रेड कभी कश्मीर, ऊल जलूल। कम्युनिकेशन तो ये होना चाहिए था ना, व्हाट मेक्स यू मेक दोज स्टेटमेंट्स एंड गेट अवे विद इट। ये मैं समझता हूं और इसमें पूरी संसद माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में उनके पीछे खड़ी होगी। क्यों नहीं एक बैठक बुलाई जाती है? बहुत सारी विसंगतियों को हम जन्म दे रहे हैं। लगातार मैं इस बात को कह रहा हूं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, आज आप हैं कल को कोई और होगा, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी का हमारा एक मिजाज रहा है उसको नॉन निगोशिएबल रहने दीजिए, क्योंकि अब उसको रिबूट करने की जरूरत है। और वहां मैं समझ रहा हूं, क्योंकि आज ही डोनाल्ड ट्रंप इज होस्टिंग आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, हमारे डेलीगेशन से तो मुलाकात नहीं हुई। तो ये सारी चीजें, किसी को ये नहीं सोचना है कि मुझ पर आरोप है या सरकार पे आरोप है। ये देश का सवाल है और देश को एक स्वर में बोलना है। और कहां बोलेगा देश? संसद में। तो मैं समझता हूं इस तरह के रिटोरिकल पीआर एक्सरसाइज को दरकिनार करते हुए पूरी संसद एक स्वर में बोले। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।